गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चीजी ने डेन सिटी में तबाही मचा दी थी और सैकड़ों लोगों को मार डाला। डेन चेन ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हुआ। जुयांग वहां आ गया था पर उसे लग रहा था कि जुयांग भी वेई तियानदाओ अलायंस के साथ मिला हुआ है। उसने उन पर भी हमला किया पर जुयांग ने उसके फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया था। पर जब उसे पता चला कि उसे फंसाया गया है तो उसने ड्रैगन लॉकिंग वैली में जाकर चीजी को मार दिया था पर वो जिंदा बचकर निकल गई थी। अब हमें तियागो सिटी में मौजूद 5 स्पिरिचुअल की फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो ग्रैंड मास्टर की मेन सिटी होती है, जिसमें मौजूद 5 रिंग से हर एक फॉर्मेशन सिटी के प्रोटेक्शन को दर्शाती थी। पर 3 रिंग बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि 3 सिटी अब नष्ट हो चुकी है। वहाँ हुयू मौजूद था जो ग्रैंड मास्टर का सेकंड डिसेबल होता है, जो खुद से ही कहता है इन 5 स्पिरिचुअल कीज फॉर्मेशन ने इविल ओरा को सील किया हुआ है। 10 सालों से वो वेई तियानदाओ अलायंस के लोग स्ट्रगल कर रहे थे पर हमारे फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाए। वो 3 बेकार वे फॉर्मेशन रिंग्स पर से इविल ओरा को हटाने लगता है पर वो तीनों रिंग ही बिखर जाती है और अब बचे हुए दोनों शहर की ही स्पिरिचुअल रिंग बची हुई थी। तभी वहाँ एक और लड़का घबराते हुए आता है। हुयू कहता है आखिर हुआ क्या है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। लड़का बताता है कि जियांग हुआंग सिटी फॉर्मेशन के साथ ही गो सिटी और डेन सिटी के फॉर्मेशन भी बिखर चुके हैं और अब बची हुई दोनों सिटी की कंडीशन का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। डेन सिटी पूरी तरीके से आग में झुलसकर खत्म हो चुकी है। डेन सिटी के ओनर डेन चेन भी पॉइजनिंग की वजह से मारे गए और वो उन्हें डेन चेन का सोल कोड दिखाता है। हुयू को वेई तियानदाओ अलायंस पर काफी गुस्सा आता है। वो लड़का पूछता है हमने उन कमीनों के ऊपर 5 की फॉर्मेशन को लगाया हुआ था तो आखिर उन्होंने 3 फॉर्मेशन को कैसे तोड़ दिया और वो बाहर कैसे आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये उन कमीनों का काम है, जरूर किसी ने बाहरी रूप से उनकी मदद की होगी। यही वजह है कि हमारी 3 सिटी को एक एक करके बर्बाद कर दिया गया। जो भी हमारे फॉर्मेशन को नष्ट कर रहा है वो जरूर काफी पावरफुल होगा। शायद उसे लगता है कि वो भाग्य को बदल सकता है पर हम वेई तियान डीमन को कभी भी अपर रियल्म पर हावी नहीं होने देंगे। और वो उन 3 फॉर्मेशन रिंग्स को वापस से रिपेयर करने लग जाता है, जिससे वो लड़का सोचता है यह अकेले ही 3 रिंग को रिपेयर कर रहा है। वास्तव में सीनियर डिसेबल काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिल्कुल ग्रैंड मास्टर की तरह। और वो हुयू से बोलता है सीनियर डिसेबल जब तक आप यहाँ हो कोई भी इन 5 स्पिरिचुअल कीज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमारा अपर रियल में सेफ रहेगा। हुयू कहता है कि मैंने इस ब्लैक मिस्ट्री को सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही रोक पाया हूँ, मैंने इस पर सील लगा दी है। तुम्हें इस 5 स्पिरिचुअल कीज फॉर्मेशन की अच्छी देखभाल करनी होगी और याद रखना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। डिसेबल रोकते हुए कहता है सीनियर आप आखिर कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है कि 3 फॉर्मेशन पहले ही ब्रोकन हो गए हैं, जो कोई भी कर रहा होगा उसका नेक्स्ट टारगेट जेन सिटी होगी, इसीलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। वक्त आ गया है जब मैं उस विलन का खात्मा करूँ। और वो गुस्से में स्पीयर के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब हमें जेन सिटी के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी। जुयांग भी बर्निंग क्रो के साथ वहाँ पहुँच जाता है। बर्निंग क्रो कहता है बहुत सी जगह इतनी वीरान क्यों लग रही है, यहाँ तो आसपास कोई नजर नहीं आ रहा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हो। पर जुयांग को जवाब दिए लगातार आगे बढ़ रहा था और अब वो जेन सिटी एंट्रेंस के काफी करीब पहुंच जाते हैं। तभी जुयांग के आगे कोई स्पीयर फेंकता है। वो कहता है कि जेनान गेट एक फॉरबिडन एरिया है, इस तरह लापरवाही से हर कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये और कोई नहीं बल्कि हुयू ही होता है। बर्निंग क्रो हैरानी से कहता है कि अगर एक फॉरबिडन एरिया है तो यहाँ पर किसी भी तरीके का साइन बोर्ड क्यों नहीं लगा हुआ, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि यह जगह एक फॉरबिडन एरिया है। हुयू कहता है कि अगर तुम खो गए हो और अनजाने में यहाँ आ गए तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। जुयांग मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है। हुयू को काफी गुस्सा आया और अपने सैनिकों से कहकर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने को बोलता है। 5 सैनिक जुयांग को घेर लेते हैं और स्पीयर से उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हुयू एपोकलिप्स थंडर का इस्तेमाल कर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जुयांग के ऊपर तेज थंडर गिरती है। पर जुयांग अपने बैरियर की वजह से प्रोटेक्टेड था, उसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ हुयू को लग रहा था कि वो खत्म हो गया होगा, इसीलिए वो हंस रहा होता है। जुयांग अपने हाथ के सिर्फ एक मुंह से ही उन सभी सैनिकों को दूर फेंककर फॉर्मेशन को खत्म कर देता है। हुयू कहता है कि तुम मेरे थंडर फॉर्मेशन को इतनी आसानी से खत्म कर सकते हो, मेरा अनुमान बिल्कुल सही था, तुम वही होगे जिसने ही अभी तक 3 सिटी को बर्बाद किया है और हमारे तीनों फॉर्मेशन को नष्ट किया। बर्निंग क्रो कहता है कि वो 3 फॉर्मेशन दो बॉस के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं थे। बॉस अपनी सिर्फ एक फिंगर में ही पूरे अपर वर्ल्ड को
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा होगा लड़के तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। हुयू गुस्से में कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा। तुम हत्यारे हो, तुमने हमारी सिटी को डिस्ट्रॉय किया और मेरे साथी जूनियर डिसेबल को मार डाला। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस जेनान गेट को पास करने नहीं दूंगा। वो 1000 मैजिक वर्ड फ्लैग को बाहर निकाल कर उन्हें जुयांग के चारों तरफ एक्टिवेट कर देता है, जिससे पांचों सैनिकों को और ज्यादा पावर मिलती है और वो एक फॉर्मेशन के थ्रू जुयांग को वंडर में फंसाने की कोशिश करता है। वहीं अब हमें ताइगू सिटी के बाहरी इलाके में मौजूद एक पुराने टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चीजी को वेतियान दाओ अलायंस के लीडर ने बुलाया था। वो उससे पूछता है कि क्या सब कुछ तैयार है। चीजी कहती है कि मास्टर आप चिंता ना करें, मैंने पहले ही पेलुओ की सोल का एक अंश फॉर्मेशन में डाल दिया और उसकी आत्मा काफी कमजोर है। भले ही वो हुयू फॉर्मेशन के मामले में काफी कुशल हो, पर वो फिर भी मेरी चाल को पकड़ नहीं पाएगा। वेतियान दाओ मास्टर खुश हुआ कहता है कि वाकई तुमने काफी अच्छा काम किया है। चीजी कहती है मास्टर अगर उसने उस पेलुओ की सोल को नोटिस नहीं किया तो क्या होगा। मास्टर कहता है कि तुम जुयांग को जितना कमजोर समझती हो वो उससे भी कहीं ज्यादा टेरिफाइंग है। वो अपने लोगों के प्रोटेक्शन के मामले में कोई भी ढिलाई नहीं बरतता। आज मुझे पूरा यकीन है कि वो जेनियान गेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वहीं जुयांग को वोटेस के अंदर हुयू ने फंसा लिया था और कहता है कि आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। उस फॉर्मेशन से कई सारे हैंड जुयांग को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर जुयांग के प्रोटेक्शन बैरियर की वजह से वो उस हैंड को छू भी नहीं पा रहे थे। बर्निंग क्रो पूछता है कि मास्टर आखिर ये किस प्रकार का फॉर्मेशन है, इसमें से मुझे तिरुग्रणा के ओरा का एहसास हो रहा है। जुयांग उस फॉर्मेशन की एनर्जी को अपने पास ले लेता है, जिसमें पेलू की सोल का एक हिस्सा था जिसे चीजी नहीं मिलाया था। वो जुयांग को ग्रैंड मास्टर के खिलाफ करना चाहती थी। बर्निंग क्रो जुयांग से कहता है कि पेलू की सोल को मिलाकर इस फॉर्मेशन को बनाया गया है। क्या अब आप पेलुओं को वापस से पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। जुयांग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इस लड़के को सजा मिलेगी। वो उस सोल पीस को अपने पास रख लेता है। हुयू अपने स्फीयर से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो हेवनली स्लेव से हमला करने वाला था, पर जुयांग अपने डिस्ट्रक्शन ऑफ हेवन मूव से उस फॉर्मेशन की पूरी एनर्जी को खत्म कर देता है। सारे सैनिक दूर गिरकर मारे जाते हैं। हुयू काफी चालाक हो चुका था। वो कहता है कि तुमने भले ही मुझे हरा दिया हो, पर तुम कभी भी ग्रैंड मास्टर के फर्स्ट सीनियर डिसेबल को हरा नहीं पाओगे। और मनी मत सीनियर डिसेबल से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं कामयाब नहीं हो सका, मुझे माफ कर देना। जुयांग उससे पूछता है कि पेलुओं की सोल कहाँ है। हुयू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तू पूछेगा और मैं बता दूंगा। वो जुयांग को खत्म करने के लिए अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर लेता है। काफी भयंकर धमाका हुआ, पर जुयांग को कुछ नहीं हुआ था। हुयू की सोल का एक हिस्सा शू सिटी में यू नीचेन के पास आ गया था, जो ग्रैंड मास्टर का फर्स्ट डिसेबल होता है। वो समझ जाता है कि हुयू अब नहीं रहा और वो भी उस सोल से उस आखिरी फाइट को देखता है और गुस्से में अपने गार्ड से कहता है कि ताइगू सिटी के सभी निवासियों को घर खाली करने के ऑर्डर दे दो। वक्त आ चुका है जब हम दुश्मन का सामना करेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम 100K के बहुत करीब हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।